हेलो बच्चों, आज हम आपके क्लास 6 के पाठ्य पुस्तक कस्तूरी हिंदी के पाठ 4 को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसको पाठ 4 का क्या नाम है बेटा? पाठ 4 का नाम है एक दिन माँ के लिए। ठीक है, तो एक दिन माँ के लिए में क्या है, इसमें देखिए पाठ परिचय में आइए। तो बेटा इसमें हम लोग पढ़ेंगे, समरी में हम ये देखेंगे कि माँ बच्चे के लिए ईश्वर का रूप तथा माँ की गोद स्वर्ग होती है। माँ के ममत्व एवं स्नेह की शीतल छाया में पलकर ही बच्चा अपने जीवन की विविध अवस्थाओं से गुजरता हुआ एक संपूर्ण व्यक्ति का इंसान बनता है। आज हम यही माँ को देखेंगे इस चैप्टर में, एक दिन माँ के लिए। इसका संदेश क्या होता है? ममत्व का प्रतीक यानी मातृ दिवस। हम अपनी माँ के लिए आज पढ़ेंगे इसमें, तो देखते हैं। आइए, तो मातृ दिवस अर्थात मदर्स डे मनाने की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। 17वीं शताब्दी में यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके ब्रिटेन में इसे मनाना शुरू किया गया था। एक पुरानी परंपरा के अनुसार ईसाइयों को अपनी माँ की चर्च में साल में कम से कम एक दिन जाना चाहिए। देखिए, शायद वहीं रिवाज धीरे धीरे मदर्स अथवा मातृ दिवस के रूप में बदल गया। वहीं जब ईसाइयों को अपनी माँ के चर्च में साल में कम से कम एक दिन जाना चाहिए। प्रारंभ में वह दिन लेंट ईस्टर के 40 दिन पहले, ईस्टर यानी ईसा मसीह के 40 दिन पहले के चौथे रविवार को मनाया जाता था। इसे मदरिंग संडे अथवा मिडलेट संडे कहा जाता था, जो मार्च में आता है। ब्रिटेन में 16वीं शताब्दी में मदरिंग संडे मनाने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। उस समय अनेक ऐसे गरीब लोग थे जो गांवों को छोड़कर शहरों में चले गए थे। वे वहां अमीरों के घरों में नौकरी करते थे, परंतु वे उस दिन अवकाश लेकर घर अवश्य आते थे। गांव में इस समय माँ तथा अन्य परिवारजनों के साथ उत्सव और खाने पीने का वातावरण रहता था। शहर से आने वाले कामगार माँ के लिए केक तथा अन्य उपहार लेकर आते थे। उस दिन विशेष केक का विशेष महत्व रहता था। इस केक को मदरिंग केक अथवा सिमनल केक का नाम दिया जाता था। इस प्रकार प्राचीन यूनान में एक दिन देवों की माँ रीहा के नाम पर बसंत ऋतु में उत्सव मनाने की प्रथा थी। इस दिन सुबह सुबह उठकर रीहा को शहद से बने केक का भोग लगाया जाता था। उसे उत्तम पेय चढ़ाया जाता था, और पेय मतलब पीने वाला पदार्थ, और फूलों से अभिनंदन किया जाता था। ऐसा लगता है कि माँ को मदर्स डे पर बिस्तर से फूल और सुबह का नाश्ता देने की परंपरा तभी से शुरू हुई। देखते रहिए बेटा, तभी क्वेश्चन आंसर आपको करने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए 1907 में एना जार्विस नामक महिला ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। कौन? एना जार्विस। 1907 उन्होंने पहला मातृ दिवस कब मनाया गया बेटा? 10 मई 1908 को अपनी माँ के सम्मान में स्थानीय चर्च में सामूहिक प्रार्थना करने वालों ने मनाया, और इस दिन को मनाने के लिए ग्रेफ्टन पश्चिमी वर्जीनिया में प्रचार शुरू कर दिया। ठीक है, तो कहाँ पहले प्रचार शुरू हुआ? पश्चिम वर्जीनिया में ना। बाद में जब फिलाडेल्फिया गई तो वहाँ भी उन्होंने उनका जमकर प्रचार किया। ठीक है, तो इन सब प्रयत्नों से 8 मई 1914 को मई का दूसरा रविवार मातृ दिवस के नाम पर सरकारी तौर पर अवकाश एवं उत्सव का घोषित कर दिया गया दिन। ठीक है, तो कब घोषित किया गया? 8 मई 1914 को पहली बार मई का दूसरा रविवार बेटा है, यानी मातृ दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। तो उस समय 8 मई को था, बट हम इसको दूसरा रविवार भी देखेंगे। ठीक है, तो घोषित कर दिया। इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने हस्ताक्षर की। तो हमारा मातृ दिवस कब मनाते हैं हम? 8 मई को। ठीक है, तो वुडरो विल्सन ने इस पे हस्ताक्षर। सफ़ेद कार्नेशन के फूलों को मदर्स डे का आधिकारिक प्रतीक चुनने का प्रस्ताव भी एना जार्विस का ही था। तो कौन बना? किसका फूल? सफ़ेद कार्नेशन का फूल। ठीक है, अब देखिए इसके उपरांत लंदन में भी इसका प्रारूप बदल गया और मदरिंग संडे को मदर्स डे के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो मदर्स डे को मदर संडे के नाम से जाना जाने लगा ना। अब यहाँ भी देखिए बेटा, तो मदरिंग संडे के नाम से जाना जाना शीघ्र ही लोकप्रियता इसे मिल गई एवं व्यापारिक विज्ञापनों के लिए मदर्स डे का प्रयोग होने लगा। हालांकि सन 1923 में एना जार्विस ने इसका विरोध करते हुए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया।
परंतु ये मुकदमा हार गई। वर्तमान में शुभकामना और धन्यवाद के अभिनंदन पत्रों, मिठाइयों, वस्त्रों एवं आभूषणों, यहाँ तक कि बड़े बड़े होटलों के डिनर, जो रात्रि भोज होता है डिनर तक में मदर्स डे यानी मातृ दिवस का खुलकर व्यापारिक प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये फिर देखते हैं कि आज के परिवेश यानी वातावरण, आज के परिवेश में ध्यान दे तो मदर्स डे का महत्व स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। लगता है कि मदर्स डे मनाने की जो परंपरा चल पड़ी उससे चाहे एक ही दिन सही माँ को बच्चों का और बच्चों को अपनी माँ का कम से कम इंतज़ार तो रहता है। संयुक्त परिवार हमारे देश में भी वैसे ही कम हो गए हैं। संयुक्त परिवार यानी जहाँ दादा दादी चाचा चाची सब लोग मिल के रहें बेटा, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। अब एकल परिवार होने लगा, केवल बस एक ही। ऐसे में कम से कम एक दिन माँ के लिए तो टाइम अवश्य होना चाहिए। मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। यदि संस्कारों के प्रति संवेदनशीलता खत्म हो गई तो पूरा जीवन नीरस होकर रह जाएगा। माँ और उसके बच्चों का संबंध संसार के सभी संबंधों में श्रेष्ठतम अथवा उत्तम है। यह एक ऐसा शाश्वत संबंध है, यानी शाश्वत मतलब हमेशा के लिए, अमर, जिसके प्रति मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी पूर्ण रूप से संवेदनशील पाए जाते हैं। माँ अपने बच्चों के लिए ममत्व और त्याग की प्रतिमा का रूप होती है। माँ से शिशु का संबंध गर्भ से ही शुरू हो जाता है। जब माँ अपने गर्भस्थ शिशु को अपने ही शरीर के एक अंग बना लेती है, शिशु भी तब से ही जननी को अपने सबसे करीब मानने लगता है। माँ भी बच्चे के आसपास ही अपने संसार की रचना कर लेती है। बच्चे के रुदन में भी माँ होती है और उसके विकास में भी माँ की ही झलक दिखाई देती है। माँ संबंध रूपी मकान की छत होती है। माँ ही बच्चे की प्रथम गुरु, यानी बच्चे का प्रथम गुरु कौन होता है? माँ। बच्चा अपने अंदर अपनी माँ की ही प्रतिबिंब देखता है। सहज भाव से माँ बच्चे को अपना आभास कराती है और यही बच्चे के जीवन के विकास का आधार होता है। जीवन के रास्तों पर आगे बढ़ाने के लिए ही माँ ही बच्चे को पहली अंगुली थमाती है। तो माँ परिस्थितियों की कठोरता को स्वयं सहन कर बच्चे को स्नेह और सुखद एहसासों का कोमल तल प्रदान करती है। माँ की प्रशस्ति में दुनिया भर में अनेक कवियों लेखकों ने अपनी रचनाएं लिखी, यानी माँ के लिए बहुत सारे रचनाएं लिखी गई हैं। माँ के लिए ममत्व और अपनेपन को दर्शाने वाली अनेक फिल्में बनी हैं। महबूब खान द्वारा निर्मित मदर इंडिया, जो कि 1957 में एक ऐसी ही फिल्म है जिसमें एक माँ का आशीर्वाद जिसके सिर पर होता है वह सभी संकटों को हंसते हंसते पार कर लेता है। अतः हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपने हृदय में माँ के प्रति आदर की छुपी भावना व्यक्त करने के लिए पश्चिमी देशों में मदर्स डे अथवा मातृ दिवस की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे यह परंपरा विश्व के समस्त देशों में देखी जाने लगी। अतः हम चाहे किसी भी देश में रहते हों, कम से कम हमें उस दिन को उत्सव के रूप में मनाकर अपनी माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। हम कह सकते हैं मातृ दिवस पर मातृ शक्ति को सत सत प्रणाम। तो बेटा ये आपका पाठ कंप्लीट हुआ, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।